हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड समाप्त हो चुका था। अब हम लोग को जो अगला टॉपिक पढ़ना है वह है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने का तरीका कैसे दर्शाया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 3 वेज, कि कार्बनिक यौगिकों को 3 तरीक़ा से दर्शाया जा सकता है, जिसमें से पहला तरीका का नाम है स्ट्रक्चरल फार्मूला, दूसरा का नाम है कंडेंस्ड फार्मूला और तीसरा का नाम है बॉन्ड लाइन फार्मूला। यही तीनों तरीका है जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दर्शाया जा सकता है। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि तीनों तरीका क्या है और तीनों तरीका में कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को दर्शाया जाता है। तो पहला हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला, कि स्ट्रक्चरल फार्मूला में क्या होता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे दर्शाया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरल फार्मूला में दर्शाते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी कार्बन और हाइड्रोजन है उसके बीच का कंप्लीट बॉन्डिंग को दिखाना पड़ेगा। कि सपोज कि एक कार्बन में 4 हाइड्रोजन है तो उसको कुछ इस तरह से दिखाना पड़ेगा। एक कार्बन, और हम लोग जानते हैं कि एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बनाता है। तो चारों हाइड्रोजन को कार्बन से किस तरह से बॉन्ड के द्वारा अटैच्ड है उसको टोटल दिखाना है कुछ इस तरह से, कि एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो यह क्या हो गया, कंप्लीट बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, कि चारों हाइड्रोजन कार्बन से सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस तरह से अटैच्ड है। चाहे वह 1 कार्बन रहे, चाहे 10 कार्बन रहे, चाहे 12 कार्बन रहे, सभी को इसी तरह से कार्बन में हाइड्रोजन को अटैच करके दिखाना है। जैसा कि एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कितना कार्बन है, 4 कार्बन, 4 कार्बन है और कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन जो है सो 4-4 बॉन्ड बनाता है। तो 4-4 बॉन्ड के हिसाब से जो है सो हाइड्रोजन को टेस्ट किया गया है और इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में टोटल बॉन्डिंग दिखाया गया है, कि प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन से किस तरह से अटैच्ड है उसको दिखाया गया। जैसा कि पहला कार्बन में 3 हाइड्रोजन है तो तीनों हाइड्रोजन को देखो पूरा टोटली खोल के दिखाया गया है कि हाइड्रोजन और कार्बन आपस में किस तरह से अटैच्ड है। उसी तरह से दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन में 2 हाइड्रोजन है और 2 बॉन्ड जो है सो कार्बन से जुड़ा हुआ है। उसी तरह से थर्ड कार्बन में भी है 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन। इसी तरह से फोर्थ कार्बन में भी है 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन। यानी कि 10 कार्बन रहे, 4 कार्बन रहे, 5 कार्बन रहे, 6 कार्बन रहे, हमेशा इसी तरह से दिखाना है कि प्रत्येक कार्बन में जितना भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसके बीच का बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट इसमें करना है। उसी तरह से सेकेंड एग्जाम्पल है ब्यूटीन। अल्कीन है यह, इसका फॉर्मूला होता है C4H8। चूँकि अल्कीन है इसका मतलब है कि एक डबल बॉन्ड इसमें उपस्थित होगा। और ब्यूटीन है, कितना कार्बन है, 4 कार्बन। इसमें भी कार्बन को देखोगे तो एक स्ट्रेट लाइन में इस दिखाया गया है और चारों कार्बन के बीच का बॉन्ड को दिखाएंगे। तो चारों कार्बन के बीच का बॉन्ड को दिखाएंगे और एक कार्बन में डबल बॉन्ड दिखाना है क्योंकि अल्कीन है, नाम ही से पता चल रहा है ब्यूटीन। ब्यूटीन यानी अल्कीन। उसके बाद प्रत्येक कार्बन में हाइड्रोजन एटम को अटैच करना है कि एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर देखोगे यह फर्स्ट कार्बन तो पहले से बॉन्ड बना चुका है तो इसमें 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, तो दोनों हाइड्रोजन को बॉन्डिंग के द्वारा दिखा देंगे। इसी तरह से सेकेंड कार्बन में 1 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा तो बॉन्डिंग के द्वारा दिखाएंगे। इसी तरह से थर्ड कार्बन में 2 हाइड्रोजन इस तरह से अटैच्ड होगा और फोर्थ कार्बन में भी चूँकि सिंगल बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा कुछ इस तरह से। तो इस फॉर्मूला में भी क्या किया गया है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को प्रदर्शित किया गया है। और स्ट्रक्चर फार्मूला में हम लोग को यही करना है कि जितने भी कार्बन हैं सभी को इसी तरह से दिखाना है। जैसा कि तीसरा एग्जाम्पल है कुछ इस तरह से, जिसका नाम है साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, अब हम लोग जब क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें साइक्लो और क्लोज्ड चेन का टर्म आया था, कि क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड और साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें हम लोग क्या बोलते थे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वह क्लोज्ड होगा, ओपन चेन के जैसा नहीं होगा। तो इसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन, चारों को क्लोज्ड करके दिखाना है। तो देखोगे यहाँ पर फॉर्मूला में दिख रहा होगा कि जो चारों कार्बन है वह आपस में क्लोज्ड के जैसा अटैच्ड है। अब प्रत्येक कार्बन के बीच में चूँकि
बॉन्डिंग को दिखाएंगे तो सिंगल सिंगल बॉन्ड तो पहले से ही बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब सिंगल सिंगल बॉन्ड बन जाएगा तब कार्बन के बीच में और कितना बॉन्ड बच जाएगा, तो एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, जिसमें से प्रत्येक कार्बन देखोगे तो 2-2 बॉन्ड बना चुका है। तब कितना बॉन्ड बचा प्रत्येक कार्बन का, 2 बॉन्ड। और कितना हाइड्रोजन है, 8, और कार्बन कितना है, 4। तो इसका मतलब प्रत्येक कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा कुछ इस तरह से। और हाइड्रोजन और कार्बन के बीच के बॉन्डिंग को दिखा देना है कुछ इस तरह से, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूला का मतलब ये होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच को बॉन्ड को कंप्लीट बॉन्डिंग को दिखाना है। तो यह हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसी तरह से एक है एग्जाम्पल जिसका नाम है ब्यूटाइन। और ब्यूटाइन क्या है, अल्काइन है। और अल्काइन में जानते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड होता है और इसका फॉर्मूला होता है C4H6। अभी भी कितना कार्बन है, 4, लेकिन इसमें साइक्लो टर्म नहीं जुड़ा है, यानी कि यह ओपन चेन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चारों कार्बन को एक स्ट्रेट चेन की भांति लिखेंगे कुछ इस तरह से, और एक कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C कुछ इस तरह से। अब जितना भी बॉन्ड बच जाएगा कार्बन के बीच में उसको हाइड्रोजन से अटैच कर देना है। तो इस कार्बन में आते हैं, तो इस कार्बन में एक बॉन्ड बना चुका था तो 3 हाइड्रोजन जुड़ेगा। सेकेंड कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा। यह कार्बन तो 4 बॉन्ड बना चुका है पहले से, कोई नहीं जुड़ेगा। और फर्स्ट कार्बन जो है सो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक जुड़ा हुआ है, और टोटल कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यह हो गया आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखने का तरीका कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में कैसे दर्शाया जाता है। उसके बाद है दूसरा फॉर्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का, जिसका नाम है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या करते हैं सो देखते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। कि कंडेंस्ड फार्मूला में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लिखेंगे तो इसमें जो है सो सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे, ना कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को दिखाएंगे। और इसमें क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर हिडन इन दिस फार्मूला। कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड हम लोग दिखाते थे स्ट्रक्चर फार्मूला में, कंडेंस्ड फार्मूला में छिपा हुआ रहता है, और इसमें सिर्फ कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को ही दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10। C4H10 देखोगे यहाँ पर इसका जो दर्शाने का तरीका है कि प्रत्येक 4 कार्बन है तो सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच के ही बॉन्ड को दिखाया जा रहा है, जबकि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को नहीं दिखाया जा रहा है। तो प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो चूँकि एक बॉन्ड तो पहले से बना चुका है सभी कार्बन, अब उसमें हम लोग क्या करेंगे तो हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे। तो चूँकि पहला कार्बन 1 बॉन्ड बनाया है तो CH3 हो जाएगा, दूसरा कार्बन 2 कार्बन जुड़ा है तो 2 बॉन्ड हो चुका है CH2 हो जाएगा, फिर से तीसरा कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है तो CH2 हो जाएगा, और चौथा कार्बन भी 1 बॉन्ड बनाया है तो CH3 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कंडेंस करके दिखाएंगे। इसमें देखोगे जो हम लोग कंडेंस फार्मूला में लैंग्वेज में पढ़े कि इसमें कार्बन के बीच के बॉन्ड को दिखाया जाएगा, ना कि कार्बन हाइड्रोजन, इसलिए CH3 साथ में लिखा गया है, ना कि ओपन करके। उसी तरह से CH2 CH2 CH3। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है ब्यूटीन है। अल्कीन है, इसका फॉर्मूला C4H8 होता है। अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा यानी कि चारों कार्बन में से किन्हीं 2 कार्बन के बीच में एक जगह डबल बॉन्ड दिखाना है। फिर हाइड्रोजन को अटैच करके दिखाना है कि एक कार्बन में कितना हाइड्रोजन अटैच हो सकता है उसके बॉन्ड के अनुसार। तो इसका कंडेंस्ड फार्मूला में कुछ इस तरह से हो जाएगा फॉर्मूला कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन क्या है तो एक अल्काइन है जिसका फॉर्मूला होता है C4H6। इसमें भी 4 कार्बन है। फिर से क्या करेंगे, चारों कार्बन को स्टेट में लिखेंगे। चूँकि अल्काइन है तो किन्हीं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, तो ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ पर दर्शाया गया है C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद C सिंगल बॉन्ड C, फिर C सिंगल बॉन्ड C। अब प्रत्येक कार्बन में बॉन्ड के अनुसार जितना हाइड्रोजन अटैच्ड होगा अटैच कर देंगे। पहला कार्बन चूँकि 3 बॉन्ड बना चुका है तो 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। दूसरा कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना चुका है तो कोई हाइड्रोजन अटैच्ड नहीं होगा, जबकि तीसरा कार्बन 2 ही बॉन्ड बनाया है तो 2 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा।
इसी तरह से चौथा कार्बन एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, क्योंकि प्रत्येक कार्बन 4 बॉन्ड बनाते हैं। तो जितना बॉन्ड खुद से बनाने के बाद घटेगा उसमें हाइड्रोजन अटैच्ड करेंगे, इसलिए इसका जो टोटल कंडेंस्ड फॉर्मूला हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। उसी तरह से है और एक एग्जाम्पल साइक्लोब्यूटेन, कुछ देर पहले ही बताए थे। साइक्लो का टर्म अगर किसी में लिखा रहे या तो क्लोज्ड चेन रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि बंद, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको क्लोज्ड फॉर्म में दिखाएंगे, जैसा कि दिखाया गया है कि C4H8 चारों कार्बन आपस में जुड़ा हुआ तो रहेगा लेकिन क्लोज्ड रूप में, कुछ इस तरह से C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब देखोगे तो प्रत्येक कार्बन 2-2 बॉन्ड बना चुका है और कितना कितना बॉन्ड घट रहा है, 2-2 बॉन्ड। तो प्रत्येक कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के जैसा ओपन करके हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे बल्कि कार्बन और हाइड्रोजन को साथ में ही लिखेंगे। इसलिए देखोगे तो लिखा गया है CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 फिर सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH2। यह हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन।